और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक साल भर में इतना धन दे देगी। देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है। इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़ दिया, कमाई के स्रोत रोक दिया, धन रोक दिया। चिंता मत करना, मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोग दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे। इतना धन देगी वो मारा, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। महाराज 2025 में माता जी की जो सवारी है वो हाथी की सवारी है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। इसमें इतना होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाकी ये रिद्धि सिद्धि के साथ आती है, बहुत अच्छा होता है। और 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि नवरात्रे बढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि 10 दिन के नवरात्रे हैं। तो गुरुजी ने जो बताया है कि जब हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं हमारे घर में,
तो ये जोत कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के एक बता के ग्राफ भी बनाया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यदि हम दक्षिण में जोत जलाते हैं तो वो नहीं अच्छा होता है, उसमें मान हानि होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो आप दक्षिण दिशा में जोत कभी भी नहीं जलाएं। जोत की जो बाती है दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं रखें, गुरुजी का कहना ये है। यदि हम पूर्व दिशा की ओर जो दिए के जोत का मुख रखते हैं तो वह बहुत अच्छी होती है, धन वैभव संपदा सब में वृद्धि होती है। तो आप पूर्व की दिशा में भी अखंड जोत जला सकते हैं। पश्चिम की ओर जब हम जोत जलाते हैं अखंड जोत का मुख कर तो उसमें भी माता रानी हमको वैभव दे के जाती हैं, तो आप पश्चिम की ओर भी लगा सकते हैं। जब हम उत्तर की ओर जोत का दिया मुख करके लगाते हैं तो उसमें आयु की वृद्धि होती है, बहुत अच्छा होता है। तो आप दक्षिण दिशा को छोड़ करके पूर्व उत्तर पश्चिम तीनों दिशा में अखंड जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको उपाय बताए हैं, 3 उपाय हैं इसमें। पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है घर में, तो आपको क्या करना है कि मंदिर जाना है और जगदम्बा देवी को मक्खन का भोग लगाना है। ठीक है, पहला उपाय ये है, मतलब पति पत्नी का झगड़ा होना बंद हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि जब हमारा पति गलत संगत में चले जाता है, किसी और स्त्री के वश में आ जाता है या किसी और स्त्री के साथ रहता है, तो आपको उसमें उपाय करना है, ध्वजा लगाना है माता रानी के मंदिर पर, या ध्वजा रख के आ जाना है पर उस पर मक्खन लगाकर उस ध्वजा को रखना है, या लगा सकते हैं। लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट जैसे आप नहीं लगा पाए, बहुत ऊपर होता है माता रानी का गुंबद, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं। और तीसरा उपाय ये है कि आपका बच्चा गलत संगत पर जा रहा है, बहुत चिड़चिड़ा है, आपसे ठीक से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ करता रहता है, तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि में किसी भी दिन लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माता रानी को समर्पित करें, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, सही राह पर जाएगा, कभी गलत राह पर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। और इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय माता दी।